प्रणाम मित्रों। आज हम सब साथ बैठे हैं, इसीलिए सबसे पहले गुरुदेव को, परमात्मा को और इस पवित्र सत्संग को हृदय से प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिज्ञासा की। हमारे पास बहुत से भाई बहन, बहुत से साधक आते हैं। वे प्रश्न लेकर आते हैं। कोई पूछता है, ये सही है क्या? ये मार्ग ठीक है क्या? मैं जो कर रहा हूं वो ठीक जा रहा है ना? ये प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति जागृत है। वो सोया हुआ नहीं है, वो अपने जीवन के प्रति सचेत है। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं। केवल प्रश्नों के उत्तर जान लेना ही ज्ञान नहीं होता। सच्चा ज्ञान तो वो है जो हृदय में उतर जाए, जो जीवन में आचरण बन जाए, जो हमारे सोचने, देखने, जीने का ढंग बदल दे। और ऐसा ज्ञान बिना लंबी साधना, बिना गुरु के सानिध्य, बिना निरंतर श्रद्धा प्रयास के प्राप्त नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर हम जिज्ञासा क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि उनके मन को शांति मिले। वे चाहते हैं कि कोई विश्वसनीय व्यक्ति ये कह दे कि हाँ बेटा, जो तू कर रहा है वो सही है, हाँ जिस राह पर तू चल रहा है वो ठीक है। ये सुनकर मन को तसल्ली मिल जाती है। परंतु मित्रों, ये तसल्ली स्थायी नहीं होती। जब तक हमारे अंदर विषय को लेकर गहरी जिज्ञासा नहीं जागेगी, तब तक हम उस विषय की गहराई में नहीं जा पाएंगे। अब देखिए, ये क्रम बहुत सुंदर है। सबसे पहले मन में जिज्ञासा जागनी चाहिए। जिज्ञासा जागने पर हम पूछते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। सुनने पढ़ने से पूर्ण जानकारी मिलती है। जब जानकारी पूरी हो जाती है, तब वो आचरण में उतरने लगती है। जब आचरण में उतर जाती है, तब साक्षात अनुभव होता है। अनुभव से स्थिर विश्वास बनता है। स्थिर विश्वास से शांति मिलती है और अंत में मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगर शुरुआत में ही जिज्ञासा कमजोर रही, तो ये सारी श्रृंखला टूट जाती है। हम अधूरी जानकारी लेकर अधूरा आचरण करते हैं और फिर कहते हैं कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी विषय का हमें सत्य जानना क्यों आवश्यक है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य क्या है। सत्य जानने से हमें किस प्रकार का लाभ होने वाला है, और यदि हम सत्य नहीं जान पाए तो हमें किस प्रकार की हानि होगी। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सत्य जानना कठिन नहीं है, किंतु एक स्थान पर बैठकर गुरु के उपदेश सुनना और गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु के निर्देशानुसार साधना करना सबसे बड़ा कठिन होता है। इसलिए जिज्ञासा को कभी छोटा मत समझना। जिज्ञासा वह अग्नि है जो अंधकार को जलाकर प्रकाश करती है और गुरु के सानिध्य में रहकर ही प्रज्वलित होती है। इसे बिना गुरु इधर उधर से जानकारी एकत्रित करके नहीं जलाया जा सकता। आज का संदेश बहुत छोटा सा है। जितनी गहरी जिज्ञासा उतना गहरा ज्ञान, जितना गहरा ज्ञान उतना पक्का आचरण, जितना पक्का आचरण उतनी निकटता परमात्मा से। तो आइए आज से संकल्प करें, हमारी जिज्ञासा सच्ची हो, गहरी हो, लगन से भरी हो। हम प्रश्न इसलिए न पूछें कि मन को तसल्ली मिल जाए, बल्कि इसलिए पूछें कि हृदय में सत्य उतर आए और जीवन बदल जाए। मित्रों, आज का ये छोटा सा सत्संग यहीं समाप्त होता है। सबके मन में जिज्ञासा की ज्योति प्रज्वलित रहे, ये प्रार्थना करता हूं। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म मंथन हेतु प्रश्न। क्या मेरे प्रश्न केवल कौतूहल मिटाने के लिए हैं, या मेरे भीतर सत्य को जानने की वास्तविक तड़प है? मेरे पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे मैं जानता तो हूं, परंतु अभी तक उसे अपने आचरण और व्यवहार में नहीं ढाल पाया हूं? क्या मेरा विश्वास केवल दूसरों के कहने पर टिका है, या मैंने स्वयं साधना और अनुभव के माध्यम से उसे सिद्ध किया है? जीवन के किस क्षेत्र में मैं अभी भी भ्रम या अधूरे सत्य के साथ जी रहा हूं, और उसे पूर्णता से जानने के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं गुरु के उपदेशों को केवल सुनने तक सीमित रखता हूं, या उनके सानिध्य में रहकर साधना की कठिनाइयों को सहने के लिए भी तैयार हूं? क्या मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि मुझे मानसिक सांत्वना मिले, या इसलिए कि मैं अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने के लिए तत्पर हूं? इन प्रश्नों पर एकांत में विचार करने से आपकी जिज्ञासा और अधिक प्रगाढ़ होगी।